क्या आपने कभी सोचा था कि सीबीएसई में भी ओपन बुक एग्जाम होगा? लेकिन अब ये हो गया है, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार से जो मेथड्स दिए हैं उन मेथड्स में से एक मेथड ये भी रखा है कि बच्चों का ओपन बुक एग्जाम भी कराया जा सकता है। एक्चुअली सीबीएसई ने स्कूल को डिफरेंट असेसमेंट के तरीके सुझाए हैं, उनमें से कुछ तरीकों में से एक तरीका ये भी है। अब बात करते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं जो बताए गए हैं। तो उसमें पहला तरीका है कि रिटन एग्जाम आप ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम ले सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बनवाकर भी ये एग्जाम ले सकते हैं। और चौथा तो आपका ओपन बुक का एक असेसमेंट का टेस्ट तो हो सकता है। तो अब ये जो ओपन बुक टेस्ट है ये भी आपको असेसमेंट के अंदर देना पड़ सकता है। इन सभी मेथड्स को आपकी परफॉर्मेंस से एसेस किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो असेसमेंट के लिए ये प्रोसेस लगाए जाएंगे। और ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट, जो इस बार सीबीएसई ने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट में भी पास होना जरूरी है, तो उसके लिए अब ये 4 मेथड्स अप्लाई किए गए हैं कि आप इन 4 मेथड्स में से स्कूल कोई भी मेथड यूज कर सकता है और यूज करने के बाद वो अपने बच्चों को, अपने स्कूल को, स्टूडेंट्स को एसेस कर सकता है और उस असेसमेंट के हिसाब से वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दे सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो एग्जाम था क्या वो भी होगा? हाँ, वो भी एग्जाम होगा। जो आपका जो प्रॉपर एग्जाम होता है उसके लिए कहा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव जो टेस्ट है वो साल के आखिर में एक बार जरूर होगा, ऐसा सीबीएसई का कहना है। मतलब ये हुआ कि असेसमेंट के जो मेथड बताए गए हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, इनसे एक्सटर्नल असेसमेंट का कोई मतलब नहीं है। आपका जो फाइनल एग्जाम है वो एज इट इज होगा, लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट है, चूंकि अब ये तय कर दिया गया है कि इंटरनल असेसमेंट में भी आपको पास होना जरूरी है और आपका जो ईयरली रिजल्ट है उसमें भी आपको पास होना जरूरी है, और दोनों सेपरेट सेपरेट जरूरी हैं। यहाँ पर आपको जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 20 में से 7 मार्क्स लाने होंगे और जो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से 27 मार्क्स लाने आपके लिए जरूरी हो गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने अब ये तय कर दिया है कि अब ये चीजें अगर आप करेंगे तो इंटरनल असेसमेंट के लिए भी उन्होंने मेथड बता दिया है सीबीएसई ने कि अब ये मेथड आप अप्लाई करें और इससे असेसमेंट आप इंटरनली कर सकते हैं। तो और एक्सटर्नल जो आपका जो ईयरली पेपर होगा उसका तो मेथड सेम ही रहेगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, वही 3 घंटे का पेपर होगा, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं और उस सब के लिए उन्होंने जो 80 मार्क्स रखे हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे। लेकिन अब ये चीज और छूट दी गई है कि अब इन 4 मेथड्स में से जो आपको बताया कि चाहे वो रिटन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो या ओपन बुक हो, इनमें से कोई भी एक मेथड आप सीबीएसई अप्लाई कर सकती है अपने किसी स्कूल में। और जिस स्कूल में भी जो भी वहां का जो मैनेजमेंट है वो जो फैसला करे कि ये असेसमेंट का हमारा तरीका होगा उसे मान लिया जाएगा। तो अब आप समझिए कि अब जो चीजें हैं वो इस साल से कितनी ज्यादा चेंज हो गई हैं। इंटरनल असेसमेंट का तरीका भी बदल गया है। अब आप कौन सा मेथड इसमें आपको अच्छा लगता है ये स्टूडेंट्स के ऊपर है। वो अपने चाहे तो अपने प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं।